ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब की तारीफ करने के बाद से देश भर के अलग अलग राज्यों में सियासत गर्मा गई है और इस पर नए तरीके से बहस छिड़ गई है। संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने प्रख्यात इतिहासकार रवि भट्ट से बात की। औरंगजेब को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी की तरफ से इस पूरी लड़ाई की शुरुआत की गई और उसके बाद देश भर के तमाम राज्यों में सियासत गर्म है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रख्यात इतिहासकार रवि भट्ट जी। रवि भट्ट जी इतिहास के बारे में बहुत ही विस्तार से चीज़ों को रखते हैं और आज हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि सर, औरंगजेब को लेकर नए तरीके से एक बहस छिड़ गई है। लोग उसे काफ़ी महान बता रहे हैं, जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वो एक क्रूर शासक रहा है। तो इतिहास के पन्नों में उसके बारे में क्या कहा गया है, कैसा शासक था, क्या उसके बारे में कहा गया है? देखिए, इतिहास जो है वो जीवन के अन्य पहलू जो है उसी के तरीके से है। आपने जैसा चश्मा लगाया वैसा आपको दिखेगा। आपको छोटा सा एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करते हैं। 1857 के बारे में जितने भी वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, जब वो लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा कहते हैं इट वॉज और अंग्रेज लोग भी, जो कि इट वॉज अ सिपाही म्यूटनी, ये सिपाही विद्रोह था। जब आप किसी इंडियन हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं तो हमेशा कहा जाता है दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि दोनों लोग इसको अलग अलग नज़रिए से, दोनों हिस्टोरियंस जो है, सेट ऑफ हिस्टोरियंस हैं, टू डिफरेंट सेट ऑफ हिस्टोरियंस, दे गिव इट अ डिफरेंट कलर्स। इसे लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस पूछे, मुझसे पूछे क्या था ये, तो मैं इसको कहूँगा इट वॉज एन अपराइजिंग ऑफ 1857। जो औरंगजेब था उसके टाइम पे इंडिया के लार्जेस्ट, मुगल एम्पायर की लार्जेस्ट टेरिटरी थी। यानी कि अदरवाइज ऑल्सो इंडिया के अंदर दो लोग हुए हैं जिनकी लार्जेस्ट टेरिटरी रही, एक हुआ किंग अशोक और दूसरा हुआ है आपके औरंगजेब, नंबर 1। नंबर 2, जो औरंगजेब के टाइम पे इंडिया की जीडीपी जो थी वो 21 से 23% के बीच में थी। दुनिया की जीडीपी की, पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उससे 21 से 23% खाली औरंगजेब के टाइम थी। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे उसको देंगे, फुल मार्क्स देंगे, नहीं देंगे? अब इसके अलावा औरंगजेब की जो आर्मी थी दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड थी। औरंगजेब के टाइम पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज दे वर एम्प्लॉयड इन मुगल कोर्ट। कुछ लोग उसको 30% देते हैं, कोई 33% देते हैं। उसका फाइनेंस जो देखता था वो हिंदू था एक। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसके मतलब ये नहीं वो महान हो गया, पर ये बातें भी सच हैं जो कोट की जा रही हैं, इनके अंदर किसी रंग की कमी नहीं। अब इसके बाद आप देखिए, आप यहाँ पर उसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को आर्थिक सहायता करी उसकी मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद वो उसने गुवाहाटी के अंदर जो मंदिर कामाख्या देवी, उसके बाद तो प्लेकेट अभी कुछ दिन पहले प्लेट लगी रहती थी, उसने उसको करा। उसने आपको उदयपुर के में मंदिर को करा। ऐसे तमाम मंदिर हैं। उसने देहरादून में गुरुद्वारे को करा, तमाम गुरुद्वारों को, और लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ। जिसके उसने मंदिरों को, गुरुद्वारों को उसने आर्थिक मदद भी दी, सहायता दी उनके मेंटेनेंस के लिए। और अगर अभी आप माइनस में करना शुरू करिए, जो उसके नेगेटिव साइड ही खाली देखना चाहते हैं, तो आपको सबको मालूम है 1669 के अंदर काशी का मंदिर तोड़ा गया। बिल्कुल, मतलब उसमें कोई शक की बात नहीं, ये 1% भी। उसने बाकायदा फरमान इशू करा था कि इसको तोड़िए, क्योंकि वहाँ पर जो आपको मंदिर के अलावा वहाँ पर आपको हिंदू जो है सनातन धर्म को की शिक्षा भी दी जाती थी, साथ में पाठशाला बिल्कुल आपने अटैच थी, उसने उसको हटाया। उसके बाद केशवदेव मंदिर मथुरा, इसके अगले साल 1670 के अंदर वो करा, गिराया। उसके बाद आपको फिर आप आइए, उसने आपको ये 1679 के अंदर फिर उसने मंदिर तोड़े। तो आप लिस्ट जजिया कर लगा, ये दुनिया जानती है। 6th 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको मालूम है जजिया कर आपने क्यों लगा दिया भाई, जजिया कर क्यों लगा दिया? बिकॉज और जो इस्लाम है उसके अंदर है कि काफिरों के ऊपर जो है द टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन देम। तो इसके अलावा और यही नहीं, और भी तमाम मंदिरों को उसने जो है गिराया भी। मेरी एनालिसिस है कि दैट ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट।
वो एक्सट्रीमिस्ट था और एक्सट्रीम पे जाता था, और उसके लाइफ के डिफरेंट फेजेस में वो, जैसे हर एक को था 50 साल की उम्र में आपकी सोच दूसरी, 25 तीसरी 75 में दूसरी है, तो उसके बारे में जब वो एक्सट्रीम होता था तो हिंदुओं के ऊपर जाति हुई है, जब वो एक्सट्रीम पे गया है। पर जब एक्सट्रीम पे नहीं था तो उसने हिंदुओं को कहना चाहिए भी अपनी आम प्रजा के तरीके से कुछ फायदे भी पहुंचाए हैं। तो ये थे इतिहासकार रवि भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि जो औरंगजेब था उसकी कुछ अच्छाइयाँ थीं तो बुराइयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और उसने ज़्यादातर हिंदुओं पर अत्याचार किया, और यही कारण था कि इतिहास में उसे एक सबसे बड़ा क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।